इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। बहुत बहुत शुक्रिया जी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि अभी हम आज देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी है, ये जो 9 मई मुकदमात थे इस हवाले से जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स है उसमें मुकदमात जा रहे हैं, मुकदमात तैयार हो रहे हैं। क्या इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने थे वो भी अब सिविलियन कोर्ट पे यानी कि एंटी टेररिज्म कोर्ट में मुंतकिल हो गए मिलिट्री कोर्ट से, या ये कि ये बिल्कुल अलहदा मामला है और जो मिलिट्री कोर्ट पे ट्रायल चल रहे हैं वो बिल्कुल अलहदा मामला है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज़ में हमें बात करने का और सच बताने का मौका दिया। यू हैव ऑलवेज बीन वेरी काइंड। थैंक यू। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि कोई मुकदमा ऐसा नहीं है जो कि नया दर्ज हुआ हो। आपके जो मुकदमों की तादाद की मैं ज़रा तस्हीह कर दूं कि 294 टोटल केसेस थे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी करने का एक प्लान बनाया गया था और मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश हुई थी। अब जो ये मुकदमात हैं इनमें से 2 कैटेगरीज के मुकदमे हैं, एक वो जो कि आम अदालतों में जा रहे हैं और दूसरे वो जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जा रहे हैं। ATC के जो कोर्ट्स हैं वो 50 मुकदमात को देखेंगे पंजाब के अंदर, और उन 50 में से अब हम लोग तकरीबन 29 का चालान भिजवा चुके हैं और ये प्रोसेस रेगुलर चल रहा है। इसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कतन कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में चूंकि एक अपील चल रही है लिहाजा उसके ऊपर अभी हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन जहां तक ताल्लुक है इन मुकदमात का, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, इनके साथ तफ्तीश हुई और इसके अंदर तकरीबन 35,000 लोगों ने इस बदमाशी, गुंडागर्दी और दहशतगर्दी में हिस्सा लिया और ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी। और 34 यानी कि हमारा सेक्शन 34 है उसके मुताबिक कॉमन इंटेंशन के जरिए हमने इसके ऊपर तफ्तीश शुरू कर दी। फौजी तनसीबात पे हमले हुए, मुनज़्ज़म साजिश तो बहरहाल थी, मगर ये फरमाइएगा कि क्या डिस्टिंक्शन है वो लोग जो 109 मुल्ज़िमान जिनका के मिलिट्री कोर्ट पे ट्रायल्स हो रहा है और ये जो अभी आपने फरमाया कि तकरीबन 50 मुकदमात यहाँ पर होंगे जो कि सिविलियन एंटी टेररिज्म कोर्ट पे मुकदमात हो रहे हैं, डिस्टिंक्शन क्या है? कौन से मुकदमात वहाँ गए हैं मिलिट्री कोर्ट्स में और कौन से मुकदमात आप लोग परसू कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, सबसे पहली बात जानना ज़रूरी है कि वक़ूआ वही हैं। उसके अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर गए और इस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर जाके उसको उन्होंने तबाही फेरी। इसमें मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, इसमें 121 PPC है 34 PPC के साथ, यानी कॉमन इंटेंशन और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जंग करना, ये ATC के अंदर गए। इसके अलावा इसके अंदर ATA 7ATA भी ऐड हुई। पुलिस के बंदे जख्मी किए गए, DIG की आंख ज़ाया की गई, तकरीबन 182 पुलिस वालों को बहुत बुरी तरह से हर्ट किया गया, 16 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वालों को किया गया और इसके साथ साथ हमारी तमाम उन एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर हमले किए गए जिनके ऊपर तालिबान हमले कर चुके हैं। याद रहे, मियाँ वाली में अभी एक हमला पसपा किया है तालिबान का, हमारी बहादुर फौजों ने अभी कुछ दिन पहले, आपने ही रिपोर्ट किया, उसी एयरबेस के ऊपर भी इन्होंने हमला किया था। फर्क यह है कि ये सामने वाली दीवार से आए, तालिबान ने पिछली वाली दीवार से हमला किया। तो ये स्टेट के खिलाफ जो साजिश हुई उसमें 121 PPC भी ऐड की गई है। वो लोग जो अंदर जाके डायरेक्ट नुकसान पहुंचा रहे थे वो मिलिट्री कोर्ट में गए, उसका फैसला जब होगा तो इंशाल्लाह ताला अपील का हम इंशाल्लाह देख लेंगे। लेकिन जो हमारे पास तैयारी है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल प्रोसिक्यूशन के लिए केस तैयार किया है और इंशाल्लाह ताला हम सजा भी दिलवाएंगे और डे टू डे ट्रायल होगा। कतल इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि चूंकि उस दिन फैसला हुआ, कामरान खान साहब 1 मिनट, ये बात नहीं है कि उसी दिन वो फैसला हुआ तो उसी दिन वो इजलास हो गया। लगातार पुलिस इसके इजलास भी करती है, या मैं आपको लेटर्स भी दे दूंगा, ये पहले से फैसला होता है। ATC के अंदर डे टू डे हियरिंग होनी ही होती है और जेल ट्रायल इसमें से है ताकि टू एंड फ्रो इतने हजार लोगों को लाना ना पड़े। डॉक्टर साहब, ये जो खबरें आई है कि कल मजीद गिरफ्तारियां हुई, 40-50 लोगों ने, मीडिया ने रिपोर्ट किया है, इसकी कुछ तफसीलात आप शेयर करें हमसे प्लीज। जी खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। कामरान खान साहब, ये जरा गौर कीजिएगा, हमने इनको बंदों को नॉमिनेट कैसे किया। ये कुछ मौके से पकड़े गए जिसमें हमारे DIG कामरान आदिल और इमरान किश्वर साहब खुद गए, मौके से गिरफ्तार किए, फून्स बरामद हुए। सेफ सिटी के कैमरास जो कि काबिलियत खाल शहादत है, जो कि एडमिसिबल एविडेंस है, उसको हमने इकट्ठा किया, डाटा नादरा में भेजा। बड़े फख्र के साथ कामरान खान साहब, बड़े फख्र के साथ इन्होंने बताया कि हमने आर्मी हाउस को जला दिया है। इनकी पोस्ट को लिया, पैमरा से, FIA से हमारी जितनी हमारी वीडियोस थी उनको हमने वेरीफाई कराया। अब जो डेटा और तस्वीर आई, हमने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
एल्गोरिथम बेस्ड सॉफ्टवेयर में और नादरा के पास उस रिकॉर्ड के भेजा। इसके बाद इनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं आपको शो कर सकता हूं, जिसमें उन्होंने बताया कि यहां पहुंचो, यहां पहुंचो, यहां पहुंचो। ऑडियोज भेजी गई, वो हमने डिस्कवर की। इन फोन्स को बरामद करके इंटेलिजेंट जियो फेंसिंग की गई। मिसाल के तौर पर ये वो लोग हैं, बहुत सारे इनमें से, जो कि मार्च के महीने में जो पुलिस के ऊपर हमले हुए जमान पार्क में, वही थे, और वही थे जो कि आर्मी हाउस के हमलों में थे। 42 ऐसे बंदे हैं जो आग जिस वक्त लगाई गई आर्मी हाउस को, वहां भी मौजूद हैं, और जब अस्करी टावर के ऊपर हमला किया गया, जो कि एक और सेपरेटिस्ट तंजीम का टारगेट था, वहां पे भी मौजूद थे। जीएचक्यू के ऊपर हमला किया गया, और इस तरह हमने इन तमाम रस्तों को इन तमाम वीडियोस के साथ मैच कराया। अब जो लोगों की लिस्ट सामने आई है, और आपने कहा गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये वो 800 के करीब वो बंदे हैं जो इस तमाम इंटेलिजेंट जियो फेंसिंग, कंप्यूटर डाटा, फेशियल रिकग्निशन, सेफ सिटी के कैमरास, ह्यूमन इंटेलिजेंस, और सबसे बढ़ के इनके अपने पोस्ट और इनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप से हमने डिस्कवर किए। इसका कतन किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो लोग 21D में ट्राई हो रहे हैं, जिन पर 21D के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात करार दिए गए, जिन पे कायम हुए हैं, तो ये तो आपने बताया कि इन मुल्ज़मान ने ये मुबैना तौर पे जराइम में वो मुलव्विस हैं। जो 21D में है, वो उनमें और इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, एक है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जो कि वहां जाना है। एक शख्स जो कि जाके आर्मी के एस्टैब्लिशमेंट्स की दीवार 1200 फुट तोड़ता है, जिसके अंदर हमारे जहाज खड़े हैं, वो टेररिज्म एक्ट लगता है। जब हम ये देखते हैं कि वही ग्रुप जाके एक हमारे आर्मी हाउस, जो कि जिना हाउस था, उसके अंदर हमला कर रहा है, आगे लगा रहा है। और कामरान खान साहब, आप सबसे ज्यादा पॉइंट आउट करते रहे हैं, आप वो लीडिंग बेहतरीन पाकिस्तान के न सिर्फ साफी हैं, एंकर पर्सन हैं, बल्कि ओपिनियन लीडर हैं, जिसने भारत के अंदर होने वाली इस खुशी को बताया और कौम को पॉइंट आउट किया अपने ट्वीट से और हर जगह से। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। उसके पीछे जो दिमाग है, उस तक नहीं पहुंचना क्या? वो जो आग हाथ लगा रहा था, हमने कल वो भी लड़का गिरफ्तार किया है। अब जो ऑडियो आती है, वो किसी लीडर के पास से आती है। उस लीडर की ऑडियो और वीडियो हमने चेक करवाई है FIA से। उस लीडर को जो जाके जमान पार्क में बताता है, क्या वो शख्स गुनाहगार नहीं है? लिहाजा फैसला यह है रियासत का कि परपेट्रेटर्स, एबेटर्स, प्लानर्स, एग्जीक्यूटर्स, सब सेक्शन 34 आप पढ़ लीजिए खोल के, बुकला हजरात इस बात को जानते हैं, कॉमन इंटेंशन में आएंगे, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ऐसा भी फरमाइएगा कि जितने मुल्ज़मान थे, इनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो गई है, कंक्लूड हो गई है, यानी कि फाइनल चालान वगैरह रेडी हो गए? और दूसरी चीज़ ये कि क्या एहतमाम किया जा रहा है, क्योंकि वरना तो जो हमारी एंटी टेररिज्म कोर्ट है, इसमें अक्सर हमने देखा है कि सालों मुकदमात चलते रहते हैं, और ये इतने क्रिटिकल मामलात हैं, उसके फैसले नहीं होते। तो इसको जितनी क्विकली पॉसिबल हो इनको कंक्लूड किया जाए, और फिर इससे पहले ये जितनी इन्वेस्टिगेशन आपका पार्ट है, वो पूरा कंप्लीट है। 294 टोटल केसेस हैं, 244 दूसरी अदालतों में, 50 हमारी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, जिसमें से 29 के चालान हम जमा करवा चुके हैं। चूंकि इनमें 4-4 हज़ार पेजेस की मिसलें, लाइक 96/2003, 96 ऑफ 2003 जो है, उसके हमारे 4-4 हज़ार पेजेस हैं, उसकी हमने कॉपियां करानी होती हैं और देना होता है। उसको हम इंशाअल्लाह ताला करके तमाम इनको जमा करवा रहे हैं। ऑल द इन्वेस्टिगेशन इज डन, बट इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर जब एक नया बंदा पकड़ा जाता है या एक नए बंदे की आइडेंटिफिकेशन होती है, तो उसका फिर ततेमा चालान या सप्लीमेंट्री चालान जमा कराया जाता है। हमारी बेसिक जो साजिश की थी पाकिस्तान के खिलाफ और जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी, उसकी हमारी तमाम प्लानिंग मुकम्मल है। जो मजीद बंदे पकड़े जा रहे हैं हम दे रहे हैं। लेकिन खान साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जो खवातीन के ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि पुलिस ने ये कर दिया वो कर दिया, टोटल अभी कुछ 1 दर्जन से ज्यादा खवातीन हैं जो जेल में हैं, बाकी बेल आउट हो चुके हैं, तो 90 के करीब पकड़ी गई थी। और अब मजीद 75 औरतें ऐसी हैं जिनको उनमें से किसी को भी हमने गिरफ्तार नहीं किया, 2 को शामिल तफ्तीश किया है अभी तक। लिहाजा पुलिस ने यह काम मेरिट के ऊपर किया है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के बगैर किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन्वेस्टिगेशन इंतहाई साइंटिफिक बेसिस के ऊपर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने की है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उस्मान अनवर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब, हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे।